आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मनोज तिवारी इस वक्त सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। तो जब भोजपुरी मेट बांग्ला तो क्या हुआ? मनोज तिवारी जी कुछ बताइए कि क्या आज तो आप यही दावा करेंगे कि इस बार छप्पर फाड़ आप लोगों को वोट मिले हैं और मिलेंगे और कल आप ही की जीत होगी, लेकिन वजह क्या रहेगी? क्या वजह, क्यों जनता आपको चुनेगी? वो तो कह रहे हैं कि सब बाहर वाले आ गए यहाँ। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। देखिए, ये तो सही है कि आज जब 7 बज रहे हैं तब और कल का जो 7 बजेगा तब तक इस देश में पश्चिम बंगाल को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मैं ये बात तब बोल रहा हूं जब मैं 36 विधानसभा में 43 जगहों पे जा चुका हूं, लोगों से बात किया हूं, आते जाते चाय पीते खाते बैठते। तो मेरा ये विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए वोट दे चुकी है। अब चूंकि आज तो हम कितने भी लब्बो लुबाब से बोले तो उसका कोई फर्क नहीं, या कोई भी हमारे जो दूसरे सापक्ष के साथी होंगे वो भी कुछ कहे, तो आज कोई तकरार की बात नहीं है। बस बात यह है कि वोट की गिनती होगी। एग्जिट पोल ने जो दिखाया है उससे बेहतर एग्जिट पोल होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल को आरजी कर नहीं भूला, पश्चिम बंगाल को संदेश खाली नहीं भूला, पश्चिम बंगाल को कट मनी की सरकार नहीं भूली, पश्चिम बंगाल को हिंदुओं को रौंदा जाना नहीं भूला, पश्चिम बंगाल को अपने ही बांग्लादेश के लोगों को, अपने बांग्लादेश के लोगों को, जो दूसरा हमारा पड़ोसी देश है, वहां के लोगों को अंदर वाला और भारत के ही लोगों को बाहरी बताया गया। तो ये सारी बातें मिल करके जो हमने इस चुनाव में भी कहा था कि यही बारी पलटानो दरकार चाई बीजेपी सरकार, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज पश्चिम बंगाल के लोगों को ये परिवर्तन के लिए आगे बढ़ाए हैं। मेरा ये मत है। मनोज तिवारी जी, आपने कहा कि आप कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, कुछ 33 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, लेकिन पिछली बार ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाए थे। इस बार ऐसा आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन पाएंगे? हाँ, पिछली बार हम लोग जो भी बात करते थे तो हमें भी लगता था कि हम अच्छे सीटों को लाएंगे, लेकिन हमें कुछ डाउट होता था क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी, हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश में थे। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए आगे, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी आगे वो इस बार पश्चिम बंगाल की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। वो पश्चिम बंगाल में जो एक भय की राजनीति शुरू हो गई, डराना धमकाना, कोई घर बनाएगा तो ईंटा बालू टीएमसी के बांग्लादेशी किसी घुसपैठिए के जो टीएमसी का कार्यकर्ता बन गया उसके कहने से लेगा, वो जब चाहेगा किसी भी घर में घुस करके बता सकता है तुमको यही करना है, ये नहीं करना है। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल के गली गली का चर्चा था जो हमें बात बात में मिला। इस नाते हम आपको बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में, और दूसरी बात जो आप सबके सामने बहस में आ रहा है कि 92%, 93% ये वोट वहां होना जहां कल तक वोट होने नहीं दिया जाता था। इस बार भी आपने देखा होगा कहीं कमल के निशान पे चकत्ता लगा रहे हैं प्लास्टिक का, कहीं पर अभी भी डराने धमकाने की कोशिश किए, लेकिन जो डराया धमकाया उसको टिट फॉर टैट चुनाव आयोग ने वैसा बर्ताव भी किया है। तो इस बार जो वोट देने की आजादी हुई है उस नाते में बोल सकता हूं कि दीदी के प्रति जो पश्चिम बंगाल का अब जो बिलगाव हुआ है उसका परिणाम होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर उनका कहना है कि आप लोगों ने ये इलेक्शन हाईजैक किया है। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है वो आपके इशारे पर काम कर रही है, चुनाव आयोग तो पहले से करता था, ये आरोप है इस बार। मनोज जी, देखो, जो लोग खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा के रखते थे, जो लोग कभी भी चुनाव आयोग का सम्मान नहीं किए, जो आज भी नहीं सम्मान करते हैं, जो किसी की जांच हो रही वहां पे भी सीएम आकर के खड़ी हो जाती हैं, ये लोग अगर आज बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं पालन हो रहा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर उसको समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो भाई अब वो चुनाव आयोग तैयार हो गया,
बहुत बारीक बारीक चीजों पे रिपोर्ट आई, उसके अनुसार तैयारी की गई। और आप देखिए, आप कोई इस देश में, दुनिया में, कि आप चुनाव के एक पार्टी के निशान पर ही प्लास्टिक का चकत्ता लगा देते हो। और खोजा किसने? वोटर ने। पहले वो नहीं खोजता था, इस बार उसने खोजा कि नहीं, मुझे कमल पे वोट देना है, क्यों बंद कर रखा है, हमरा एटा के चाहिए, हमरा कोमल चाहिए। तब हल्ला किया, तब जाके तो उसका आकर के एजेंसियों को। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपने जब पलटानो दरकार की गुहार लगाई थी, अरे गाना भी गाए, गाना भी, पूरा गाना गाया। ये वो सांसद है जो हर चुनाव में पाए जाते हैं। नहीं, उस पर टीएमसी ने भी गाना गाया। टीएमसी ने कहा कि जोताई करो हमला, अब बार जितबे बांग्ला, आप जितना अटैक करना है कर लीजिएगा, बांग्ला नहीं जीत पाएंगे। देखो, आज तक तो बहुत तेज चैनल है। टीएमसी का गाना ये नहीं था। टीएमसी का गाना था कि दिल में है काबा और आंखों में मदीना। और उस पर भी हमारा गाना था कि दिल में है काली माँ, आंखों में तारा माँ, स्वामी विवेकानंद, पश्चिम बंगाल है तुम्हारा। यह हमारा गाना था। हमने गाया कि माँ माटी मानूस पुकारे, मत बटना इस बार, ऐ बारी पलटानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार। हमारा गाना ये था। और देखो अंजना जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो हम हर जगह दिखेंगे, लेकिन हम सत्यता के साथ हैं। हम बहुत सभी लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए। अच्छा, इस बार आप तो 200 के भी पार कह रहे हैं, ठीक है, 200 के भी पार कह रहे हैं। अब आज तो जो भी दावा करना है करिए, कल नंबर्स आएगा तब देखा जाएगा। अगर बनता है तो आज हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बनता है तो फिर सीएम कौन बनेगा। तो कुछ अपने के पता हो तो बताइए, अगर बनती है बीजेपी की सरकार तो। नहीं, देखिए, ये तो आप सबको पता है कि हमारे, हाँ, मैं बताता हूं, सीएम वही बनेगा भारतीय जनता पार्टी के कमल से जो पश्चिम बंगाल में जन्मा होगा, बांग्ला भाषा से पढ़ाई किया होगा, वहीं रहता होगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। ये तो हमारे आशुतोष कह रहे हैं जो मछली खाता होगा। बहुत एक और ऐड किया उन्होंने, दिया है मनोज तिवारी जी। यहाँ पर आशुतोष ने एक चीज और ऐड की है उसमें, जो मछली खाता होगा। जी जी जी। और आप वीडियो डालेगी नहीं अपना खाने वाला? नहीं, अब हम ये नहीं बता सकते कि नहीं, हमने मछली नहीं खाया, लेकिन मैं मछली खाने वालों का विरोधी नहीं हूं अंजना जी। ये हमारे आशुतोष भाई को मैं क्या बोलूं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में वो कोई भी हो, मछली उनका बहुत रिलीजियस भोजन है और जिनको खाना होता है वो खाते हैं। बल्कि ये मुद्दा आया, मैं आज आपको बता दूं, कई जगहों पर पूजा में, झाजी लोगों के लिए तो रिलीजियस है, नहीं, कई जगहों पर, मतलब, और कई जगहों पर पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जल्दी से चारू प्रज्ञा जी आ जाइए, इधर से ले आइए उनको। चारू प्रज्ञा जी आइए, आप भी बैठे। अब मनोज जी जाने के पहले ममता बनर्जी जो है ना, सुनी सवाल सुन ली। अच्छा, जोड़ लो, बोलो। हम ये कह रहे थे कि वहां एक मुद्दा आया, ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो मछली नहीं खाने देगी। तो हम सबने कहा कि नहीं, भाजपा के लोग ऐसा करते नहीं, हमारा खान पान पे कुछ नहीं है और सभी मछली खाते हैं। तो इसको, लेकिन अब कुछ लोग एआई से मछली खाते हुए मेरी फोटो बना दिए, लहसुन प्याज के बिना मछली तैयार कर दिए। तो ये एआई के युद्ध में तो लोग बहुत कमाल है भाई। हमारी फोटो आप भी चला दीजिए जो एआई से बनी हुई है। बोला उन्होंने नहीं, मैं हैरान हूँ। एआई वाली फोटो कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैं मछली नहीं खाता, मैं जी। अब क्या खाते हैं, अब क्या इसमें मैंने रुचि बोला हम था, लोग ले, मैंने बोला था, बोला था आपने। ये बताइए ना मनोज जी की ममता बनर्जी एज एन ओपोनेंट, सामने से वो जिस तरह की एक मतलब उनकी एक पूरी छवि है, वो एक लड़ती हैं, जमीन पर पॉलिटिक्स करने वाली महिलाएं। वो आपको कई जगहों पर जहां जैसे कांग्रेस लगता है कि भाई उतना तरीके से नहीं लड़ रही है चुनाव, वैसी ओपोनेंट नहीं है वो जो आप 200 पार का दम भर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि एज अ चैलेंजर अगर अभी देश में देखें तो 2-3 जो विपक्ष के सबसे ताकतवर नेता देखते हैं, उनमें से सबसे बड़ी ममता बनर्जी दिखती है?
देखिए अंजना जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 200 का आंकड़ा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जैसा पश्चिम बंगाल के लोगों का, मैंने गुरुग्राम से अपने पिता के कॉल पर जाते हुए फ्लाइट में बैठे एक बंगाली भाई की बात सुनी कि मेरे पापा ने बोला है बेटा वोट डाल के जरूर जाओ, और वो उतरते समय हमें बोल के जाता है पश्चिम बंगाल बचा लो आप लोग। ये बात कितनी अंदर तक है, और मैंने कम से कम 200 लोगों से ये बात सुनी अंजना जी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो, पश्चिम बंगाल को बचा लो। तब हम अपने बात को जो भी कह रहे हैं उस आधार पे कह रहे हैं। हमने कई जगह की फोटो डाली है, ऐसी सड़कें टूटी, 10 का स्पीड नहीं हो सकता ऐसे पश्चिम बंगाल के गांवों में सड़कें हैं। तो हमारा क्या है, अब आज तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमने सच्चाई देखी है, और जो साइलेंट वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, उसके असर से ये 200 पार भी बीजेपी जा सकती है। मगर हमको तो सरकार बन जाए भारतीय जनता पार्टी की, इसी में बहुत खुशी है। अच्छा, अभी खबर आ रही है कि वहां जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल, वो ये कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 3 टियर सिक्योरिटी हमने कल के लिए की है। इस बार सुरक्षा पर इतना फोकस और ये करने की क्यों स्थिति आई है? वो तो कह रहे हैं कि आप अपने फायदे के लिए करें। मनोज नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको बताएं, और आज तक के थ्रू जो भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि चुनाव आयोग जो व्यवस्था कर रहा है, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उससे भी ज्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बांग्लादेश के संसद में ये बात चर्चा में आ सकती है कि अब हमारे इलीगल घुसपैठियों को खतरा होगा बीजेपी आएगी, तो जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो टीएमसी के सो कॉल्ड उनके समर्थक गुंडे हैं, अब सब कोई उनका समर्थन भी नहीं कर रहा है। मनोज तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जो समर्थक है उनके वो घुसपैठिए हैं, बड़ा बवाल कर सकते हैं। मनोज तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जो टीएमसी के समर्थक है वो घुसपैठिए हैं। मैक्सिमम 70%। 70%। आंकड़ा कहां से आया आपके पास? जान लीजिए कि मनोज तिवारी जी, आंकड़ा कहां से आया? मनोज तिवारी जी, आंकड़ा कहां से आया? गृह विभाग से आया, चुनाव आयोग से आया, कहां से आया? अनुभव से आया। अनुभव से आया। मेरे 36 विधानसभा में जाने से, लोगों से बात करने से, अनुभव से आया। उस अनुभव के आधार बीजेपी अगर सरकार में आएगी, जहां भी बदमाशी करते पकड़े गए, बीजेपी अगर सरकार में आएगी तो सारे घुसपैठिए हटाइएगा ना? मैक्सिमम ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव खत्म हुआ, हवा हवाई हो गया मामला? बिल्कुल नहीं अंजना जी, और मैं आज तक के थ्रू सबको बता दूं कि इलीगल घुसपैठियों को बाइज्जत उनके देश में भेज दिया जाएगा, और दोबारा कोई इलीगल घुसपैठिया आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज तिवारी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली के एकमात्र सांसद जिनको फिर से टिकट अपनी जगह पर मिल गया था, बाकियों का सफाया हो गया था। लेकिन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, नजर आएगी। कल भी तैयार रहिएगा इंटरव्यू के लिए।